मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी मिलकर के हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक मंगलाचरण करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेवें। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासन आपकी महम आवाज नहीं आ रही बिल्कुल ही खेमचंद जी साहब। वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। नहीं आ रही भाई साहब? हेलो। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है और आज से लगभग आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है भाई साहब। औरों को तो आ रही है। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ, औरों को नहीं आ रही क्या? सबको नहीं आ रही? आप रेज हैंड करके बताएं दूसरे लोग। आ रही आवाज आ रही है पंडित। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। सुरेश जी भाई साहब, आपके यहाँ कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, बाकी सबको आ रही है आवाज। हाँ जी। तो अपन जो है आत्मानुशासन ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा की गई है। संस्कृत भाषा में रचे गए इस ग्रंथ राज में 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 119 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 120 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और इस 120वें श्लोक को प्रारंभ करने से पहले कल जो हमने 119वां श्लोक पढ़ा था, यदि आप लोगों में से किसी ने उसे याद किया हो, आप सुनाना चाहते हो, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। और सबसे पहले हम आपको अमित जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप सुनाएं। हाँ, अमित जी आपको अनम्यूट किया है। अच्छा, आपका रेज हैंड आपने शायद गलती से किया है, ऐसा लग रहा है। आपको अमित जी बोलेंगे आप? चलो, तो अमित जी की बजाय अपन करते हैं वाणी जैन को आज अनम्यूट। वाणी जैन आप बोले। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गर्भ पूर्व सूर्यपति कर जोड़ी जिनके सन्मुख दास समान की संस्था जिनकी सत्य चक्रवर्ती है निधिपति जान हुए शुदासी व्याकुल भ्रमते प्रतिवै पर वे प्रभु छह मास अहो कोई भी लांग सके नहीं इस जग में यह विधि विलास। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा आपने याद करके सुनाया। वाणी जैन बहुत बहुत धन्यवाद। और अब और किसी को अनम्यूट करते हैं अपन। सुमित जी को करें। हाँ जी, सुमित जी आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट हो जाएं, बोले। जी, कल वाले श्लोक में हमने भगवान ऋषभदेव का जो दृष्टांत थे, ये विधि का विलास अलंग है, ये समझा था। तो इसमें दो बातें मुख्य समझने में आई है कि एक तो सबसे पहले कि एक तो जो पुण्य का उदय है, जो शाति उदय है, वह भी पाप के उदय को, कर्म के उदय को टालने में सक्षम नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब वो साधारण जो इतना स्थूल पाप है उसको भी टालने में सक्षम नहीं है उदय को, तो वो जो मोक्ष सुख है उसको प्रदान करने में तो किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं है। जो हम ये अज्ञानी कर्म करके ऐसा मान बैठते हैं कि हम धर्मात्मा हो गए और अब हम पूर्ण सुखी हो जाएंगे, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो लौकिक सुख, लौकिक जो पाप का उदय उसको टालने में भी सक्षम नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब पाप का उदय आता है तो धर्मात्मा ज्ञानी जीवों पर अनेक बार पाप का उदय हमने देखा है आते हुए। तो जब जो पाप का उदय आता है उसमें धर्मात्मा जी कैसे विचलित नहीं होते हैं। जैसे 6 महीने तक आहार नहीं मिला तो भी वे व्याकुल नहीं हुए, तो ये का बल है, समता का बल है, स्वभाव का बल है। तो उदय उदय में है और अपन अपने में है, ऐसा स्वीकार किए करने से ही समता आती है पाप के उदय में। अन्यथा व्याकुल होने से नवीन कर्म फिर वापस बन सकते हैं। तो ये दो मुख्य बातें इसमें से समझ में आई है। जय जिनेन्द्र जी। हाँ जी, बहुत अच्छा सुमित भैया आपने बताया।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रसन्न भैया आपसे भी सुनेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, प्रसन्न भैया हमारे रोज याद करके सुनाते हैं। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पुरा गर्भादिन्द्रो मुकुलित करः किङ्करैव स्वयं स्रष्टा स्रष्टे पतिरत निधीनां निजसुतः क्षुदित्वा षण्मासान् सकिल पुरुरप्याट जगति महोकेनाप्यस्मिन् विलसितमलङ्ग्यं हतविधे। इस श्लोक में कहते हैं कि पुरा गर्भादिन्द्रो, कि पुरा अर्थात पहले, गर्भादिन्द्रो मतलब गर्भ के पूर्व ही इंद्र मुकुलित करह हाथ जोड़कर किंकर नौकर की तरह है, मतलब कि जिनके गर्भ से पूर्व ही इंद्र नौकर की तरह है हाथ जोड़कर खड़ा है, और स्वयं सृष्टा सृष्टे, और जो सृष्टि के निर्माता हैं, अर्थात कि जिन्होंने असी मसी कृषि का उपदेश दिया है और उन्होंने बताया है कि हम कैसे ऐसे अपने जीवन को सफल करें, ऐसे जो स्वयं सृष्टि के निर्माता हैं, स्वयं सृष्टा सृष्टे पतिरत निधीनाम निजसुतः, और जिनका खुद का पुत्र, खुद का बेटा, निधि नाम मतलब 9 निधियों का धारी है, ऐसे आदिनाथ भगवान भी क्षुधित्वा षण्मासान, क्षुधित्वा अर्थात की जी नेटवर्क। हाँ बोले, आगे आप। हाँ, और 6 महीनों तक जो भूखे रहे, ऐसे आदिनाथ भगवान भी, और महापुरुष होते हुए भी पुरुरप्याट जगति, और महापुरुष होते हुए भी वो फिरते रहे जगत में और उनको भोजन नहीं मिला, और इसलिए कहते हैं कि अहो, ये कितनी मतलब आश्चर्यजनक बात है कि केनाप्यस्मिन् विलसितमलङ्ग्यं हतविधे, और कि ये जो विधि का विलास है, इसको कोई भी मलंग्यम हतविधे, कोई भी लांग नहीं सकता है, इसमें कहते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रसन्न भैया आपने बताया। इस कल वाले श्लोक में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से बड़े बड़े महापुरुषों पर, आदिनाथ भगवान पर भी परिसह आए और उन परिसहों को उन्होंने सहन किया प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अपने मुक्ति की प्राप्ति के लिए। तो फिर साधारण जन आप और हम सबको अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए आने वाले छोटे मोटे परिसहों को, छोटी मोटी तकलीफों को तो सहना ही चाहिए, उनसे विचलित नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और अपने प्रयोजन की सिद्धि की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब अपन आज जो अपना क्रम प्राप्त है, ऐसा 120वां श्लोक पढ़ते हैं। देखिए बहुत छोटा सा श्लोक है ये, मात्र 2 लाइन छोटी छोटी सी, और अनुष्टुप छंद है, सबसे छोटा छंद होता है ये। पहले कई बार अपन ने इस छंद को पढ़ा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे पढ़ने में, और इसका अर्थ भी सरल है, तो आप आसानी से इसका अर्थ सभी लोग समझ जाएंगे और संस्कृत से आप सब बता सकेंगे, इसलिए सब लोग ध्यान से देखें। प्राग प्रकाश प्रधानः स्यात् प्रदीप इव संयमी, पश्चात् ताप प्रकाशाभ्याम भास्वानिव ही भासताम। संयम धारी पहले होते दीप समान प्रकाश प्रधान, फिर प्रकाश अरुताप उभय से दीप्तित होते सूर्य समान। आचार्य गुणभद्र देव इस 120वें श्लोक में
क्या कहने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें कहने जा रहे हैं। और वह महत्वपूर्ण बात क्या कहने जा रहे हैं, देखते हैं, एक बार इसका अर्थ समझते हैं तो अपने को स्वयं ख्याल में आएगी। प्राक, प्राक मतलब पहले, कल पुरा, पुरा आया था, उसका अर्थ भी पहले था। गर्भात, प्राक ही था, क्या था, पुरा गर्भात, गर्भ से पहले। और अभी प्राक है, यहां भी प्राक का अर्थ पहले। पहले प्रकाश प्रधानः स्यात्, प्रकाश प्रधान, प्रकाश प्रधान मतलब प्रकाश की मुख्यता वाला, स्यात् होता है, प्रदीप इव, दीपक की तरह, प्रदीप इव, प्रदीप मतलब दीपक और इव मतलब की तरह। संयमी, संयमी की बात बता रहे हैं कि जो संयमी जीव हैं वे कैसे होते हैं, तो बता रहे कि संयमी प्राक प्रकाश प्रधानः प्रदीप इव स्यात्, कि संयमी पहले प्रकाश प्रधान दीपक की तरह होते हैं। समझ में आई बात? संयमी, संयमी पहले कैसे होते हैं, तो कहते हैं दीपक के जैसे होते हैं। दीपक कैसा होता है, तो कहते हैं प्रकाश प्रधान, मतलब उसमें उजाले की मुख्यता रहती है, प्रकाश की मुख्यता रहती है। और फिर बाद में तो कहते हैं पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, ताप प्रकाशाभ्याम, पश्चात मतलब बाद में, ताप प्रकाशाभ्याम, ताप और प्रकाश दोनों से, भास्वान इव, भास्वान मतलब सूर्य और इव मतलब की तरह, सूर्य की तरह, भास्वान इव सूर्य की तरह ही निश्चय से भासताम प्रकाशित होते हैं। समझ में आई बात? फिर से बोलता हूं, देखो इसमें संयमी जीव कैसे होते हैं वो बात बताई है। तो ये बताई कि संयमी शुरुआत में दीपक के जैसे होते हैं और बाद में सूर्य के जैसे होते हैं। अब दीपक और सूर्य में अंतर क्या है, कि दीपक और सूर्य दोनों में समानता भी है और दोनों में अंतर भी है। समानता क्या है, कि दीपक में प्रकाश होता है, दीपक प्रकाश उजाला करता है, और सूर्य में भी प्रकाश होता है, समानता है। और दीपक में ताप होता तो है लेकिन बहुत कम होता है, प्रकाश मुख्य होता है। लेकिन सूर्य के अंदर प्रकाश के साथ साथ फुल ताप भी होता है, खूब ताप होता है। तो समझ में आ गई बात? जैसे सूर्य, अपन को उजाला चाहिए और अपन दीपक जलाए, मान लो जैसे अंधेरा है कमरा और अंधेरे कमरे में हमने दीपक जलाया उजाले के लिए, तो अपने को उजाला मिलेगा लेकिन गर्मी ज्यादा नहीं लगेगी, ताप नहीं लगेगी। लेकिन अगर उजाले के लिए हम कमरे की बजाय छत पे चले गए, दीपक जलाने की, कमरे में अंधेरा है, छत कौन दीपक जलाए, चलो अपन छत पे जाते, वहां सूरज है, वहां खूब उजाला है, तो छत पे गए अपन, तो क्या है, उजाला तो मिल गया लेकिन उजाले के साथ साथ क्या मिला हमको, गर्मी भी मिली, ताप भी मिला। तो संयमी जीव दो तरह, प्रारंभ में तो दीपक के जैसे होते हैं जिसमें तप की गौणता रहती है और प्रकाश की अर्थात ज्ञान की मुख्यता रहती है, और बाद में सूर्य के जैसे होते हैं अर्थात उसमें तप और ज्ञान दोनों की मुख्यता रहती है। समझ में आई बात? एक बार फिर से मैं इसका सामान्य अर्थ बताता हूं, फिर उसे विशेष चर्चा तो अभी अपन करेंगे ही। कि संयमी पहले दीपक के समान प्रकाश की प्रधानता वाले होते हैं और पश्चात अर्थात बाद में ताप और प्रकाश दोनों की मुख्यता वाले भास्वान अर्थात सूर्य के समान सुशोभित होते हैं। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं, बहुत सरल है इसलिए आप सभी लोग इसका अर्थ आराम से बता सकते हैं और इसीलिए बहुत लोगों ने रेज हैंड भी किए हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और अभी हम रितु भाभी जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
इस श्लोक में संयमधारियों की महिमा बताई है। इसमें है ना, संयमधारी पहले तो दीपक के समान प्रकाश प्रदान करता है, और फिर सूर्य के समान और दीपक के समान दोनों से देवतीत्व मतलब होते हैं। ये है ना, तप और संयम दोनों की तरह से होते हैं, और संयमधारी अब फिर प्रकाश को भी देते हैं, तप से भी होते हैं और उससे भी होते हैं, दोनों से ये है ना बुद्ध मतलब होते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि संयमी प्रारंभ में दीपक के समान प्रकाश की मुख्यता वाले अर्थात ज्ञान की मुख्यता वाले होते हैं, और बाद में सूर्य के समान अर्थात तप और प्रकाश अर्थात ज्ञान दोनों की मुख्यता वाले होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब हिंदी वाले का बताने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं ममता जी आपको। हाँ जी ममता जी आप बताएं। जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। संयमधारी पहले होते दीप समान प्रकाश प्रदान की जो इस श्लोक में संयमी जीवों की चर्चा की गई है कि संयमी जीव कैसे होते हैं। कि संयमी जीव ऐसे होते हैं कि जैसे पहले तो वो जैसे दीपक होता है, दीपक की उपमा दी गई है संयमी जीवों को। जैसे दीपक को जब जलाया जाता है कमरे में रखकर या कहीं पर भी जहाँ अंधेरा है तो वो पहले प्रकाश करता है। तो संयमी जीव भी पहले अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, फिर प्रकाश और ताप उभय से दीप्तित होते सूर्य समान, और फिर उसके बाद जैसे प्रकाश फैल जाता है और फिर धीरे धीरे उसमें ताप उत्पन्न होने लगता है, दीपक का ताप। ऐसे ही फिर वो जो संयमी जीव है उनके भी ज्ञान के साथ साथ फिर उनके तप का भी बाहर आने लगता है, और या लोगों को उसकी महिमा आने लगती है, और फिर वो सूर्य के समान, जैसे सूर्य होता है वो जगत को ताप भी देता है और उजाला भी देता है, प्रकाश भी देता है, वैसे ही संयमी जीव अपने ज्ञान और तप से लोगों का भला करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने इसका बताने का प्रयास किया कि प्रारंभ में संयमी दीपक के समान और बाद में सूर्य के समान होते हैं। इसका क्या अर्थ है, क्या भाव है, उसकी विशेष चर्चा अभी अपन करेंगे। एक बार इसका पाठ करवाना चाहेंगे आप लोगों में से जो भी संस्कृत या हिंदी से इसका पाठ करना चाहते हैं, संस्कृत या हिंदी वाले का, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और इसका पाठ करने के लिए हर्षिता आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप करें पाठ। जय जिनेन्द्र। प्राक् प्रकाश प्रधान स्यात् प्रदीप इव संयमी पश्चाताप प्रकाशाभ्याम भास्वान वही भासताम। बहुत अच्छा हर्षिता आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से ये संस्कृत वाले का पाठ हुआ। हिंदी वाले का पाठ करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं, और अभी हम हिंदी वाले का पाठ करने के लिए दिनेश कुमार जी जैन आपको अनम्यूट किया है। दिनेश कुमार जी जैन, हाँ जो भी आप पाठ करना चाहें। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। संस्कृत वाला, हिंदी वाला नहीं है इसमें। हाँ जी हिंदी। प्राक प्रकाश प्रधान स्यात् प्रदीप इव संयमी पश्चाताप प्रकाशाभ्याम भास्वानि भासताम। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रयास आपने किया इसको पढ़ने का। आपके पास हिंदी वाला ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना आपको, मोबाइल या लैपटॉप जो भी आपके पास है उसमें स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना हिंदी वाला? नहीं दिख रहा? नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा। आपने फोन को ऐसे खड़ा रखा होगा इसलिए नहीं आ रहा। आप ऐसे आड़ा रखो, आप ऐसे आड़ा रखो फिर आएगा। हाँ, संयम धारी पहले होते दीप समान प्रकाश प्रधान, फिर प्रकाश अरुताप उभय से दीप्त होते सूर्य समान। हाँ जी, बहुत अच्छा।
फोन को जो भी लोग आड़ा खड़ा रखते हैं उनको दिक्कत आती है देखने में। आप सब आड़ा रखा करें फोन को, तो आपको आसानी रहेगी देखने में। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पाठ किया। अब अपन इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, और भी अनेक लोग बताना चाह रहे हैं, लेकिन अभी हम उनको अवसर नहीं दे पा रहे हैं। एक बार इसकी चर्चा करते हैं। इसमें क्या बात बताई जा रही है? इसमें ये बात बताई जा रही है कि सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि संयमी किसे कहते हैं। संयमी का मतलब क्या है? संयमी का अगर अपन संधि विच्छेद करें तो उसमें दो शब्द है, एक सम और दूसरा यम। सम और यम। सम का मतलब होता है सम्यक दर्शन। सम का मतलब क्या होता है? सम्यक दर्शन। और यम, यम किसे कहते हैं? व्रत। जो आजीवन लिए जाते हैं उनको कहते हैं व्रत, महाव्रत। तो जो सम्यक दर्शन और महाव्रत दोनों के धारी हैं उन्हें कहते हैं संयमी। संयमी समझ में आया आपको? संयमी किसको कहते हैं? सम, सम मतलब सम्यक, तो सम्यक दर्शन। और यम, यम मतलब होता है व्रत, महाव्रत। जो आजीवन धारण किए जाते हैं उनको यम कहते हैं। क्योंकि व्रत दो तरह के होते हैं, एक यम और एक नियम। जो थोड़े समय के लिए धारण किए जाते हैं उनको नियम कहते हैं, और जो आजीवन के लिए धारण किए जाते हैं वो यम कहलाते हैं। जैसे हमने 1 साल का स्वाध्याय का नियम लिया तो ये नियम है, और हमने आजीवन स्वाध्याय का नियम लिया तो ये है यम। हमने 1 महीने के लिए हमने रात्रि भोजन का त्याग किया तो ये है नियम, और हमने आजीवन के लिए रात्रि भोजन का त्याग किया तो ये क्या है? यम। समझ गए होंगे आप? नियम किसको कहते हैं? जो लिमिटेड काल के लिए, थोड़े समय के लिए लिए जाते हैं। और यम किसको कहते हैं? जो आजीवन के लिए लिए जाते हैं। तो जो सम्यक दर्शन के साथ आजीवन नियम लेता है, यम मतलब महाव्रतों को अंगीकार करता है, उसे कहते हैं संयम। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई आपको कि संयमी कौन होता है। अब दूसरी बात कि संयमी प्रारंभ में दीपक के समान होते हैं और बाद में सूर्य के समान होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो मतलब यह है कि शुरुआत में तो वो दीपक के समान, मतलब दीपक में क्या है? प्रकाश की मुख्यता है, गर्मी की मुख्यता नहीं है। उसमें गर्मी ज्यादा नहीं होती लेकिन उजाला होता है। ऐसे शुरुआत में तप तो ज्यादा नहीं करते संयमी, लेकिन शुरुआत में ज्ञान ज्यादा करते हैं, ज्ञानाभ्यास करते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि जाने बिना, किसी चीज को समझे बिना, अगर ज्ञान नहीं हो तो तप नहीं हो सकता। ये ज्ञान की महिमा है। हमने पूर्व में जो 2 श्लोक आए थे, 116 और 117 नंबर का, उसमें पढ़ा था कि वैराग्यारूढ़ होने पर भी वे अपने तन का पालन करते हैं। यह ज्ञान की महिमा है। क्योंकि यदि ज्ञान न होवे तो जब शरीर से वैराग्य हो गया तो शरीर को उग्र आचरण करके फटाफट छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ज्ञान ही वह वस्तु है जो हमें यह कहता है कि देखो भैया, यदि तुमने उग्र आचरण करके शीघ्र ही शरीर को छोड़ दिया तो यहां तो तुम संयमी हो, महाव्रती हो, 6ठे 7वें गुण स्थान में झूलते हो, और यहां से मरण कर देवगति में देव होगे तो वहां 4था गुण स्थान रहेगा। असंयमी रहोगे, प्रमोशन नहीं होगा, डिमोशन होगा, मुक्ति के मार्ग से दूर हो जाओगे, वहां से मुक्ति नहीं होगी। इसलिए तुम उग्र आचरण मत करो। शरीर को यथा योग्य आहार, दोष रहित और निरंतराय मिले तो उसे दे दो, कोई बात नहीं है, और अपनी आत्म साधना कर। तो ये ज्ञान का कमाल है। बिना ज्ञान के तप भी नहीं होता। हमने वहां एक भजन सुना था, बिन ज्ञान जिया तो जीना क्या, सुना था ना। और हमने एक कहानी भी, मतलब कहानी का एक दृष्टांत सुना था कि वो पट्टियों को उठाने वाला, कि 4 आदमी मजदूर बलिष्ठ जिसको नहीं खिसका सकते, उसे एक ही आदमी नीचे फूकनी डाल करके, पाइप डाल के सरका देता है। उसे पता है कि कहां से हमें कैसे सरकाना है। ये समझ में ध्यान आ रही ना बात? अभी 2-4 दिन पहले आई थी, इसलिए विस्तार नहीं करता हूं।
तो तप के साथ ज्ञान होना जरूरी है। बिना ज्ञान के तप भी नहीं हो सकता है, क्योंकि छेड़ाला में भी पंडित दौलत राम जी ने लिखा, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। अगर जानेंगे नहीं तो दोषों को कैसे छोड़ेंगे और गुणों को कैसे ग्रहण करेंगे। अरे हमें ये पता ही नहीं कि ये हमारे अंदर दोष है, तो हम दोष को दूर कैसे हम उस दोष को ही गुण मान बैठे, तो कैसे दूर। और जब तक हमें ये पता नहीं हो कि ये गुण है तो हम उसे ग्रहण कैसे करेंगे। प्राप्त करने और छोड़ने से पहले जानना जरूरी है। बात समझ में आ रही है ना? कठिन तो नहीं लग रही है, बात सरल है। हाँ जी, बोले अपन, हम कहा, जहां हमारा उपयोग, हम कैसे, जैसे हमारे भाव। समझ में आती है बातें? अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से भटकना नहीं। ये सार है जिनागम का। और ये सार अभी इन श्लोकों में, अगले श्लोक में और स्पष्ट रूप से ये बात सामने आपके आने वाली 1-2 श्लोक में। तो आपको समझ में आ रही बात कि संयम के साथ ज्ञान जरूरी है। बिना ज्ञान के संयम का भी पालन नहीं हो सकता है। यह बात इसमें बताई जा रही है। वे बता रहे हैं कि संयमी भी प्रारंभ में ज्ञान की प्रधानता वाले होते हैं, तप कम करते हैं, ज्ञान ज्यादा करते हैं, स्वाध्याय ज्यादा करते हैं। और मुनिराजों के भी आपने सुना होगा कि ध्यान और अध्ययन 2 मुख्य हैं, कि उपयोग लगे तो ध्यान में और नहीं लगे तो अध्ययन में, स्वाध्याय में। तो वे ध्यान करते हैं और ध्यान जब नहीं हो तो अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो ये ज्ञान की मुख्यता है। ये बात बता रहे हैं कि संयमी भी प्रारंभ में दीपक के समान होते हैं, अर्थात ज्ञान की मुख्यता वाले होते हैं, और पश्चात सूर्य के समान, सूर्य के समान अर्थात ज्ञान और तप दोनों की मुख्यता वाले, क्योंकि सूरज में प्रकाश भी खूब होता है और ताप भी खूब होता है। तो ऐसे बाद में वे तप भी खूब करते हैं और ज्ञान भी खूब करते हैं। यहां ध्यान देने की बात यह है कि ज्ञान की मुख्यता दोनों समय, पहले भी और बाद में भी है। शुरुआत में दीपक में भी प्रकाश है और बाद में सूर्य में भी प्रकाश है। ज्ञान तो दोनों जगह चाहिए। प्रारंभ में तप कम करते हैं, बाद में तप ज्यादा करते हैं, यह अंतर है। लेकिन ज्ञान, प्रारंभ में ज्ञान की मुख्यता है, क्योंकि बिना ज्ञान के लोक में सफलता नहीं मिलती, तो मुक्ति मार्ग में कैसे सफलता मिले। हम जिसको मुक्ति का मार्ग समझ के कर रहे हो और बाद में पता चले कि ये मुक्ति का मार्ग ही नहीं है, तो हम दौड़ते जाएं तो और दूर होते जाएंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ उदयपुर से और अहमदाबाद जाना है, तो मैं कितनी स्पीड से दौड़ूं कि अहमदाबाद पहुंच जाऊं। कहते हैं कि आप कितनी भी स्पीड से दौड़ना, लेकिन अहमदाबाद की बजाय अगर आप दिल्ली की ओर दौड़ने लग गए तो आप अहमदाबाद कभी नहीं पहुंचेंगे, और आप जितना तेज दौड़ेंगे उतना ही अहमदाबाद से दूर होते जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? तो हम क्या करें कि अहमदाबाद जल्दी पहुंच जाए? कि भैया दौड़ना बाद में, पहले ये पता करो कि अहमदाबाद का रास्ता कौन सा है। आप गलत रास्ते पे दौड़ोगे तो और दूर होगे। आप भले धीरे धीरे चलो, लेकिन सही रास्ते पे चलो तो आप थोड़ी देर ज्यादा लगेगी भले ही, लेकिन आप पहुंच जाओ। तो ऐसे ही ज्ञान के बिना अगर हम तप करना शुरू कर दे तो जो तप का वास्तविक स्वरूप है उसे नहीं जाने और यद्वा तद्वा करें तो उससे हमें मुक्ति नहीं होती। इसलिए संयमी भी प्रारंभ में कैसे होते हैं? दीपक के समान, अर्थात प्रकाश की मुख्यता, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान की मुख्यता वाले, ज्ञान की आराधना करते हैं, और पश्चात सूर्य के समान होते हैं, उसमें ताप और ज्ञान दोनों की आराधना करने वाले होते हैं। तो इस श्लोक के द्वारा हमें
आचार्य गुणभद्र देव ज्ञान की मुख्यता बताते हैं। 4 आराधना है ना, 4 आराधना, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। तो 4 आराधनाओं में अभी अपन प्रारंभ में सम्यक दर्शन की चर्चाएं की हमने, सम्यक दर्शन के भेद पढ़े, 10 प्रकार का सम्यक दर्शन, 3 प्रकार का सम्यक दर्शन, वो सब पढ़े ना हमने। वो दर्शन आराधना की बातें चल रही थी, और जो अणुव्रत आदि धारण करने की बातें चल रही थी वो सब चारित्र आराधना की बातें चल रही थी। और फिर अभी कुछ ही दिनों पहले तक हम तप की प्रेरणा दे रहे थे कि तप करो तप करो तप करो, ये तप आराधना की बातें चल रही थी और ज्ञान आराधना बाकी थी। सो अब ज्ञान आराधना की बातें प्रारंभ हो रही है। इस श्लोक से ज्ञान की महिमा बता रहे हैं कि ज्ञान की आराधना कितनी जरूरी है, कि बिना ज्ञान के कोई भी आराधना नहीं होती। सच ज्ञान ही वो चीज है जो सबको सम्यक बनाता है। ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। ज्ञान समान न आन जगत में, सुख को कारण ये परमामृत, जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। यह ज्ञान वह महान है। तो हमें यहाँ पर यह बात समझनी चाहिए कि जो सूर्य का उदाहरण दिया है, अब सूर्य की स्थिति, दीपक की स्थिति में और सूर्य की स्थिति में थोड़ा सा अंतर है कि दीपक तो क्या है, शुरू में और बीच में और अंत में एक जैसा प्रकाश देता है, लेकिन सूर्य एक जैसा नहीं देता। सुबह उसका प्रकाश कम होता है और ताप कम होता है, दोपहर में उसका प्रकाश फुल होता है, अधिक होता है और उसका ताप भी अधिक होता है, और सायंकाल फिर उसका ताप और प्रकाश कम हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य का जो उदाहरण दिया है तो वो मध्याह्न काल वाला सूर्य समझना, सुबह और शाम वाला मत समझना, दोपहर वाला समझना, कि जब पूर्ण ताप और प्रकाश से वह सराबोर होता है। ऐसी उसी प्रकार महामुनिराज संयमी जीव ज्ञान होने के पश्चात तप और ज्ञान की आराधना तीव्रता से, उग्रता से करते हैं और शीघ्र मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। दीपक और सूर्य में एक और अंतर होता है कि जो दीपक होता है उसको बत्ती चाहिए, तेल चाहिए, है ना, उसको कुछ दूसरी चीजों की भी जरूरत होती है, और सूर्य को न बत्ती चाहिए न तेल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही प्रारंभ में संयमी को गुरु, शास्त्र और संघ, साधर्मी आदि की संगति की जरूरत होती है। वह शास्त्र, गुरु और साधर्मियों आदि की संगति से वह ज्ञानाराधना करता हुआ संयम के मार्ग पर बढ़ता है, और बाद में तो वो सूर्य के समान स्वयं ही ज्ञान और तप की प्रधानता वाला हो जाता है, फिर किसी अन्य की उसे आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये संयमी के जीवन में भी, अब यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि लोगों को ये होता है कि आप तो ये बताओ हमें क्या करना, हमारे ऊपर लागू करो, हमें क्या करना है। हर चीज में अपने को अपने ऊपर लागू करना ना, अपन को क्या करना है। तो देखो, जब महाव्रतियों के जीवन में, संयमियों के जीवन में ज्ञान की मुख्यता बताई है, तो आप और हम तो अभी कुछ जानते ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो अज्ञानी हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए ज्ञान की कितनी अधिक मुख्यता है। इसलिए तम्हा सत्थम समधिदव्वम, हमें शास्त्र को सम्यक प्रकार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं होगा, चिंतन भेद ज्ञान नहीं होगा, तो हम मुक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। हमें यदि अपने आत्मा का कल्याण करना है, यदि हमें सम्यक दर्शन करना है, यदि हमें मुक्ति प्राप्त करना है, तो सबसे पहले ज्ञान करना होगा। क्या करना होगा? अपने को ज्ञान करना होगा। और ज्ञान भी कैसा? अभीक्षण ज्ञान करना होगा। अभीक्षण ज्ञान मतलब 16 कारण भावना में आती है ना, अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना।
अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग मतलब निरंतर ज्ञान 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 ज्ञान, बस अध्ययन अध्ययन, स्वाध्याय 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 स्वाध्याय। तो 8 घंटे सोना, 8 घंटे कमाना और 8 घंटे पढ़ना, स्वाध्याय। 24 घंटे है ना, 24 घंटे। तो 8 घंटे सोने के हो गए आराम के, और 8 घंटे कमाने खाने के हो गए, और 8 घंटे स्वाध्याय के होने चाहिए। अब देख लो हम 8 घंटे में से कितने घंटे इसमें लगाते हैं। अभी एक ऋषि, अक्षपाद ऋषि के बारे में थोड़ा सुना होगा आप लोगों ने। एक ऋषि थे जिनका नाम था अक्षपाद गौतम। मूल नाम तो उनका गौतम ही था, अक्षपाद तो बाद में पड़ गया एक घटना विशेष के कारण। कैसे पड़ गया? तो बात ऐसी थी कि वे ऋषि, जो गौतम उनका नाम था, वे बहुत अध्ययन करते थे, बहुत पढ़ते थे, पढ़ते ही रहते थे, पढ़ते ही रहते थे। वे चलते हुए भी पढ़ते थे, कभी पढ़ना बंद नहीं करते थे, इतना अध्ययन की उनको लगन थी। तो जो वो चलते चलते पढ़ते पढ़ते ऐसे, आंखें तो उसमें पुस्तक में, अब पढ़ते पढ़ते ऐसे चल रहे थे तो गड्ढे में उतर गए। वो, उनको पता पड़ा ही नहीं। तो गड्ढे में उतर गए तो वहां जंगल में एक वन देवता प्रकट हो गए। उनको दया आई कि ये ऋषि गड्ढे में पहुंच गए हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम वरदान मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तो गौतम ऋषि बोले, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तुम खुश रहो और जाओ यहां से। तो उसने फिर कहा कि नहीं नहीं, कुछ तो ले लीजिए, मैं आपसे प्रसन्न हूं। बहुत आग्रह किया तो गौतम ऋषि ने कहा, ऐसे करो, तुम देना ही चाहते हो तो ऐसे करो, मेरे 2 पैरों में 2 आंखें दे दो, क्योंकि ये जो 2 आंखें हैं ना मेरे चेहरे पे, ये तो मैं हमेशा शास्त्र में लगा के रखूंगा, इससे तो मैं पढ़ते ही रहूंगा, मैं इससे रास्ता नहीं देख सकता, और चलते चलते कभी कभी गड्ढे में गिर जाता हूं इस चक्कर में। तो अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो 2 आंखें मेरे पैरों में दोनों में लगा दो, तो ये पैर देख देख के चलते रहेंगे, गड्ढे में नहीं गिरेंगे, और ये 2 आंखें तो मैं पढ़ने से नहीं हटा सकता। तो कहते हैं कि वो देव ने उनको पैरों में भी 2 आंखें लगा दी। अक्षपाद, अक्ष मतलब आंखें, पाद मतलब पैर, पैरों में भी जिनके आंखें थी, इसीलिए उनका नाम अक्षपाद पड़ गया, अक्षपाद गौतम। तो हमें इस छोटे से दृष्टांत से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि आप और हम भी निरंतर स्वाध्याय करें, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी बने, तभी हम आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी जो हमने ये 120वां श्लोक पढ़ा है, उसमें हमने देखा है कि आचार्य गुणभद्र देव हमें आज से 1300 साल पहले ये कहकर जा रहे हैं कि संयमी जीव भी प्रारंभ में दीपक के समान ज्ञान आराधना करते हैं और पश्चात भी सूर्य के समान ज्ञान और तप से सुशोभित होते हैं। उसी प्रकार जब संयमी महाव्रती भी ज्ञान की आराधना करते हैं, तो आप और हम जो कि अभी कुछ अच्छी तरह जानते ही नहीं है, हमें भेद ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है, तो कम से कम हम जरूर स्वाध्याय शास्त्र का सम्यक प्रकार अध्ययन करें और अपने को मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाएं। अभी मैं अपनी बात को समेटता हूं और आप लोगों को अवसर देता हूं कुछ पूछने का, कुछ बताने का। जो भी आप में से कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, जो भी आप में अभी जो आपने ये श्लोक पढ़ा है, सुना है, उसके बारे में आप क्या समझे हैं? आप ये, कोई जरूरी नहीं कि आप पूरी बात बताएं, आप एक वाक्य भी बता सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हमने तो ये जो आपने जो सुनाया हमको इस 40 मिनट में, उसमें हमने तो ये बात समझी साहब, हमारे तो ये इतनी बात समझ में आई। जितना आपके समझ में आया उतना आप बताइए। नयना जी वखारिया, आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आचार्य गुणभद्र जी ने 120वीं गाथा में ज्ञान की महिमा बताई है। इसमें इस श्लोक में बताया है कि हमें सूर्य के प्रकाश की तरह संयमी जीव, पहले तो सूर्य के प्रकाश की तरह इनका ज्ञान होता है, और बाद में सूर्य के पहले दीपक के प्रकाश की तरह इनका ज्ञान होता है संयमी का,
फिर बाद में सूर्य के प्रकाश की तरह तप और ज्ञान बढ़ता है। इसी तरह हमें भी स्वाध्याय करके अभिक्ष ज्ञानों की तरफ अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया नैना जी, बहुत ध्यान से जय आप गुरु। सुनते हैं और बहुत अच्छे से बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी हम अंगूरी जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप भी बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र। संयमधारी पहले होते दीप समान प्रकाश प्रदान, फिर प्रकाश और ताप उभय से दीप्तित होते सूर्य समान। इस श्लोक में संयमधारी मतलब संयम का अर्थ बताया है। सम माने सम्यक दर्शन और यम माने जो नियम जीवन भर के लिए लिए जाते हैं। तो इसमें ये बताया कि पहले जो संयमधारी होते हैं वह दीपक के समान होते हैं। जिस प्रकार दीपक की उजाला भी कम होता है और वह ताप भी कम देता है। इसलिए जब संयमधारी शुरू में अभ्यास करते हैं तो उनका अभ्यास कम होता है और उनके लिए गुरु की, शास्त्र की और संगति की, सत्संग की जरूरत पड़ती है। और वे अभ्यास करते करते जब फिर प्रकाश और ताप उभय से दीप्तित होते सूर्य समान, अभ्यास करते करते वह सूर्य के समान हो जाते हैं। उनका ज्ञान भी अधिक हो जाता है। और जिस प्रकार सूर्य गर्मी बहुत देता है उसी प्रकार वह भी मतलब अपने ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाते हैं, खुद भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी ज्ञान दान देते हैं। तो इसमें इस बताई है और बताया कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जैसे छेड़ा ताहि सुनो भम मन थिरियान, जो चाहो अपना कल्याण। यदि तुम मतलब अपना कल्याण चाहते हो तो जो जिनवाणी है और जो ज्ञानी लोगों के प्रवचन वगैरह शास्त्र अभ्यास उनको निरंतर करना चाहिए और अपना समय बेकार नहीं, वृथा नहीं खोना चाहिए। हमें मुक्ति का मार्ग पर चलना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया अंगूरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुन्नी जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। हाँ जी, हिंदी वाला लगाते हैं। आपको मालूम है हिंदी वाला। हाँ जी, लगा रहे हैं। हाँ जी, आ गया आपकी स्क्रीन पर? नहीं आया। हाँ जी, आ गया। नहीं आया। आड़ा कर लीजिए फोन को। कैसे बता देती हूँ और नहीं आया। नहीं आया? हाँ, इस श्लोक में ये बताया नहीं आया। नहीं है, मैं से बता देती हूँ। बता देती हूँ। चलो ठीक है, नहीं आया तो मैं ऐसे बता देती हूँ। एक मिनट फिर से लगा देते हैं। हाँ, अब आ गया। हाँ, संयमधारी पहले होते दीप प्रकाश प्रधान, फिर प्रकाश से ताप उदय से दीप्तित होते सूर्य समान। इसमें से बताया संयमधारियों में बताइए कि ज्ञान समान न आन जगत में सुखों को कारण। ये संयमित धारी जो होता है, सामान्य संयम, सा माने सम्यक दर्शन और यम माने ये संयम को धारण करने वाले व्रति महाव्रति। तो पहले क्या होता है कि ये संयम धारण करते हैं दीपक के समान। थोड़ा सा ज्ञान होता है तो थोड़ा सा ज्ञान दीपक के समान होता है और फिर वो धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। क्योंकि ज्ञान जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसके बाद में फिर वो तप करते हैं, क्योंकि तप बन जाने के दोष गुणन को कैसे गई जी आपने बताया ना। फिर प्रकाश, फिर सूर्य के समान ऐसे दीप्तमान हो जाते हैं वो कि फिर उन्हें किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती, न देव की, न शास्त्र, न गुरु की, और स्वयं में इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि वो मोक्ष मार्ग पर सूर्य जैसे सूर्य प्रकाश करता है उस प्रकार से मध्यम
सूर्य का सूर्य, आखिर का सूर्य तो मध्य प्रकाश देता है, मगर मध्यम जो सूर्य होता है वो दीप्तमान होता है, ऐसे ही वो दीप्तमान हो जाते हैं। इस श्लोक में यही बताया है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपना समय भी पूर्ण हो गया है और अगली कक्षा के लिए आमंत्रित करते हैं पंडित जी साहब को। अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे। पंडित जी सुरेश जी शास्त्री गुना पधारें और अगले कार्यक्रम की सूचना देवें।